सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। धनबाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की कक्षा 1 से 9 तक स्कूल खोलने की मांग। 18 फरवरी तक सरकार ने फैसला नहीं लिया तो रांची के मोराबादी में होगा एक दिवसीय प्रदर्शन। धनबाद के टुंडी में 40 लाख की लागत से बनने वाले तहसील कचहरी भवन का शिलान्यास। मथुरा महतो ने प्रखंड परिसर में पैक्स कोल्ड स्टोर की भी रखी नींव। गोमो के बिरहोर परिवार को 3 साल से इंसाफ का इंतजार। डॉक्टर की लापरवाही से गई थी बिरहोर सावित्री की जान। झरिया जोरा पोखर में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। धर्मशाला रोड में भी 2 युवकों के बीच मारपीट, कई लोग घायल। और झरिया में मनचले युवक को समझाने गए युवती के माता पिता को भारी पड़ा समझाना। युवक और उसके पिता ने किया रॉड से हमला, बेटी से कर रहा था छेड़खानी। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। धनबाद की खबरों से कराएंगे रूबरू, मगर उससे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर की। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी। 252 पदों के लिए होगी परीक्षा। एक साथ होगी 4 जेपीएससी की परीक्षाएं। 2017 से 2020 तक के लिए होगी नियुक्ति। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 15 फरवरी से 15 मार्च 2021। ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2021 रात 11:45 तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 16 मार्च रात 11:45 तक। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 2 मई 2021। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि सितंबर 2021 को का चौथा सप्ताह 1 अगस्त 2016 से होगी। अधिकतम आयु सीमा की गणना। बड़े खबर में आगे, झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर कक्षा 1 से 9 तक की पढ़ाई के लिए विद्यालयों को खोलने की मांग उठने लगी है। धनबाद में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई ने गांधी सेवा सदन में बैठक कर सरकार से स्कूल खोलने की मांग की है। इस मौके पर एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने कहा है कि अगर सरकार 18 फरवरी को बैठक में विद्यालय खुलने के संबंधित आदेश जारी नहीं करती है तो झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची के मोराबादी मैदान में एक दिवसीय प्रदर्शन करेगा। एसोसिएशन ने उपायुक्त को सरकार से कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय खोलने की अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा। अभी तक सरकार की कोई मंशा नहीं है कि झारखंड में विद्यालय को खोला जाए, जबकि अन्य राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड और हरियाणा में विद्यालय खोलने का आदेश जारी हो चुका है, परंतु झारखंड सरकार में अभी तक कोई भी पहल नहीं की जा रही है। हम लोग के पास कोई जवाब नहीं होता। विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र टुंडी में 40 लाख की लागत से बनने वाले तहसील कचहरी भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान वहां मौजूद संवेदक को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि किसी भी हाल में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि विकास की रफ्तार अब और तेज होगी। उन्होंने टुंडी प्रखंड परिसर में भी पैक्स कोल्ड स्टोर का शिलान्यास किया। बिरहोर
वो जनजाति जो विलुप्त के कगार पर है, जिसे बचाने के लिए सरकार प्रयासरत है, पर एक बिरहोर परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। 2018 में एक डॉक्टर की लापरवाही ने बिरहोर बच्चे के सिर से मां का आंचल छीन लिया। 2021 में अब जब जांच मुकम्मल होती नजर आ रही है तो मामले को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर सावित्री बिरहोरिन की है, वो बिरहोर जो विलुप्ति के कागार पर है। सावित्री को बचाना था, पर सावित्री को मार दिया गया डॉक्टर की लापरवाही से। सावित्री बिरहोरिन की मौत 27 अगस्त 2018 को हुई थी, लेकिन आज तक सच सामने नहीं आया। सावित्री गर्भवती थी। प्रसव के बाद सावित्री की तबीयत खराब हुई। उसे तोपचांची स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उस दौरान वहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जयंत कुमार थे। डॉक्टर जयंत ने सावित्री को पीएमसीएच रेफर नहीं किया, बल्कि कुछ दवाइयां देकर वापस घर भेज दिया। नतीजा सावित्री की मौत हो गई। इलाज के अभाव में सावित्री मर गई। अब जब जांच चल रही है तो डॉक्टर जयंत मामले को मैनेज करवाना चाहते हैं। आदमी तो नहीं आया था, लेकिन आदमी मतलब फोन कर रहा है हमको, तो लालच दे रहा है हमको। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि पैसा हमको आपको इतना देंगे। 1 लाख 2 लाख कितना बोल रहा है? बोल रहा है कि 1-2 हजार मतलब 1-1.5 लाख तक बोल रहा है कि देंगे। हम पैसा में नहीं बिकाएंगे। अपना जो मेरा वादा है हम पूरा करेंगे, अपना वादा। अब आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर जयंत मामले को क्यों मैनेज करवाना चाहते हैं। आप सावित्री के पति से सुनिए उस रात की आप बीती। मतलब वहाँ डॉक्टर से जांच उच करवाए हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि जांच उच कर दिया। इसके बाद बोला कि अभी तुम्हारा परिवार ठीक है। इसके बाद बोला कि तुम परिवार को कल ले आओ। इसके बाद कुछ आपका चेक करके देंगे, जैसे बीपी और कुछ हम दिए उसका, तो बोला कि हम जांच करेंगे, इसके बाद आपको परिवार का जांच करके देंगे। खून का मतलब सैंपल। हाँ, इसके बाद छोड़ दिया आपको? हाँ, हमको बोला कि अब घर जाओ। घर चल रहा है? घर आए हम। इसके बाद 3 बजे के बाद मेरा परिवार का यहाँ मौत हो गई। इस मामले में तत्कालीन सिविल सर्जन के नेतृत्व में जांच टीम बनी थी। मामला विधानसभा तक पहुंचा था। टीम ने डॉक्टर जयंत को दोषी भी माना था। अब आपको एक पुराना बयान सुनाते हैं, सुनिए तत्कालीन सिविल सर्जन के बारे में डॉक्टर जयंत की राय। ऐसा है, देखिए वहाँ पहले डीटीओ के चार्ज में हम ही थे, लेकिन वो जो है डॉक्टर जफरुल्ला कहाँ से जाकर पैसा कौड़ी देखे, वहाँ से डीटीओ के चार्ज ले लिए। उसमें लिखा हुआ लेटर में कि अगले आदेश तक अपने कार्य के अलावा वहाँ देखना है। डीटीओ का कार्य, अपने कार्य के अलावा का मतलब कि थोड़ा दिन टाइम देना है, तो मैक्सिमम वही शो करते हैं, वहाँ रहते ही नहीं। इसके लिए हम कितना बार उनको वार्निंग दिए। जब हम भी गए हैं तो एब्सेंट मन देखे हैं, नहीं है। हम इन्फॉर्म करने सीएस को भी, मैं जब जाइए तो शो होता है कि हम तो धनबाद में हैं, लेकिन उनको तो मैक्सिमम वहाँ लेटर के मुताबिक मैंने आपको करना, अपने कार्य के अलावा वो काम देखना। इस मालूम चलता है कि ना वहाँ रहते हैं ना वहाँ रहते, ऐसा भी मालूम चला है। ना जीतपुर रहते हैं ना वहाँ कल कहते हैं हम तो धनबाद में। आपने कंप्लेन किया? कंप्लेन तो किए, सर नहीं है, लेकिन जैसे भी मैनेज होता है वो सब करवा देते हैं। जैसे हम जिसे ऑप्शन ये करके यहाँ देख के आए तो हम सीएस से बोला तो मेरे पास है, सीएस भी बोल देंगे मेरे पर, हम चुप हो गए। मैं तुरंत सब सीएस साहब ठीक है, लेकिन जफरुल्ला को ही है कि ना वहाँ रहते हैं ना यहाँ रहते हैं, कहते हैं कि हम उसी नाम पे भागल रहते हैं। हम इस बार में हम एब्सेंटी में साइन नहीं किए उनका, उनको नहीं करेंगे जब तक। इस मामले में अब कार्रवाई का इंतजार है।
इन बच्चों को देखिए, इनके सिर से माँ का आंचल छीन लेने वाले को सजा मिलनी चाहिए या नहीं, ये आप तय कीजिए। गोमो से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजू प्रसाद की रिपोर्ट। झरिया जोरीपोखर थाना के लक्ष्मी कोलेरी के पास जमीन विवाद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में एक युवक के गले में छुरे से वार किया गया। इससे वह युवक बुरी तरह से घायल हो गया। गंभीर अवस्था में युवक को धनबाद में भर्ती कराया गया। बस्ती के करीब हर रवानी, जयप्रकाश रवानी, हीरा रवानी, अर्जुन रवानी, है ना, वो लोग आए। उसका दो भगना था, एक का नाम ईश्वर रवानी, एक का नाम नहीं जानते हैं। वो लोग आए और मेरा दुकान पर लड़का बैठा हुआ था, खींच करके और अचानक मारने लगा, है ना। और पूरा मामला 3-4 को व्यक्ति भाई लोग, भगना लोग उसके पटके हुए था और एक भाई चाकू निकाल करके रेत रहा था। तो इतना मैं देखा, मोहल्ला वाला भी देखा, हम लोग के घर से लोग दौड़ करके आए तो बचाए के साथ। झरिया के धर्मशाला रोड में दो युवकों के बीच मारपीट हो गए, जिसमें अंकित नामक युवक का सर फट गया, जिसे घायल छोड़कर दूसरा गुट फरार हो गया, जिसे सामाजिक संस्था युवा संगठन के सदस्यों ने नर्सिंग होम में भर्ती कराया। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। झरिया के मनबाद इलाके में युवती के साथ छेड़खानी कर रहे मनचले युवक को लड़की के मां बाप समझाने गए। इस दौरान युवक और उसके पिता ने रॉड से हमला कर दिया। इससे लड़की के पिता का सिर के साथ शरीर के दूसरी जगहों पर भी चोटें आई। स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। धनबाद कोलांचल निवासियों को आखिर कब तक जाम से मुक्ति मिलेगी, इसका किसी का पास जवाब नहीं है। साप्ताहिक अवकाश के बाद भी सरकारी कार्यालयों और कोर्ट के खुलने के साथ ही मानो बैंक मोड़ से पूजा टॉकीज तक जाने की सड़क पर जाम लगना तय हो गया है। शासन के लाख प्रयासों के बावजूद अभी तक कोयलांचल के लोगों को जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पाया है। खासकर बैंक मोड़ से श्रमिक चौक होते हुए पूजा टॉकीज तक की सड़क पर तो ऑफिस के समय में रेंग कर गाड़ियों को चलते देखा जा सकता है। ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को 1 किलोमीटर की दूरी को पार करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस जाम से वाहनों को बाहर निकालने और जाम को हटाने में लगी रहती है, लेकिन इसमें भी उन्हें पसीने छूट जाते हैं। लोगों की माने तो सड़कें वही है, लेकिन वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। समस्या से निजात के लिए वैकल्पिक मार्गों को शुरू कराना ही होगा। इसके तहत झरिया या बैंक मोड़ साइड से ट्रेन पकड़ने आने वाले लोग यदि धनबाद स्टेशन आने जाने के लिए साउथ साइड का उपयोग करें तो बैंक मोड़ ओवरब्रिज पर न सिर्फ लोड घटेगा बल्कि जाम से भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। ये जिम्मेवार तो किसी को कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि कम से कम एक फ्लाईओवर दिया जाए और जो हमारे उस साइड में जो भी बने हुए साउथ साइड में जो स्टेशन जाने का जो रोड है उसको कम से कम चालू कर दिया जाए। और जो यहाँ बस स्टैंड में जो बस लगती है रांची आने जाने के लिए, तो कुछ बसें को वहाँ से खोला जाए ताकि उससे जाम का समस्या खत्म हो। ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने में लगी ट्रैफिक पुलिस का भी यही मानना है कि जब तक वैकल्पिक सड़कों का निर्माण और उसे उपयोग में नहीं लाया जाएगा तब तक इस जाम का स्थायी निदान नहीं निकल सकता। पुरानी जो स्टेशन है, जो उस बरमसिया का जो पुल की तरफ से हो जाए, या तो पुरानी बाजार से जो आकर के हम लोग रेलवे स्टेशन आते हैं, पुरानी रेलवे स्टेशन की तरफ जो आते हैं, बाईपास जो बना है उधर से अगर उसको चालू कर दिया जाए तो जो भी ऑटो पुटकी, झरिया या कतरास की तरफ से जो भी ऑटो आएगा, सब ऑटो को हम लोग पुरानी स्टेशन का तरफ जाने को उधर से डाइवर्ट हो जाएंगे। सरकार और जिला प्रशासन को इस दिशा में भी जल्द से जल्द पहल करनी चाहिए। धनबाद रेलवे स्टेशन की साउथ साइड को पूरी तरह उपयोग में लाने का प्रयास किया जाएगा तो उधर के स्टेशन जाने वाले वाहन श्रमिक चौक नहीं आएंगे, जिससे जाम से राहत मिल सकती है। लेकिन देखना यह है कि इस पर प्रशासन की ओर से कब तक पहल हो पाती है।
न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी बंटी के साथ अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, मगर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत धनबाद नगर निगम द्वारा शहर में लगाए गए मॉड्यूलर टॉयलेट को पब्लिक के लिए यूज के लायक बनाने में निगम प्रशासन जुट गया है। गंदगी और दुर्गंध के कारण यहां आसपास के लोगों का रहना मुहाल हो गया था, लेकिन एक बार फिर से निगम ने इसे व्यवस्थित कर संचालन करने के जवाबदेही सफाई मित्रों के हवाले कर दिया है। नगर निगम ने शहर में शोभा की वस्तु बनी मॉड्यूलर टॉयलेटों को फिर से उपयोग में लाना शुरू कर दिया है। पानी के अभाव में गंदे इन मॉड्यूलर टॉयलेटों को लोगों ने कुछ ही दिनों के बाद से उपयोग में लाना छोड़ दिया था और वजह थी इन टॉयलेटों में पानी की कमी। नगर निगम प्रशासन ने जनता की परेशानी से अवगत होने के बाद इसे एक अभियान के तौर पर आत्मसात किया है और शहर के सभी मॉड्यूलर टॉयलेटों को पानी की प्रेशर पंप से सफाई कराने के साथ साथ यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी सफाई मित्रों के हवाले कर दी है। इसके तहत सभी मॉड्यूलर टॉयलेटों की सफाई आरंभ कर दी गई है। बना हुआ था और यहाँ बंद पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने उसका एक रूपरेखा तैयार किया और हमारे द्वारा 2 शीपर जो हमारे सफाई मित्र हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है और एक शुभ चालक, एक ड्राइवर जो प्रतिदिन प्रेशर पंप से वहाँ सफाई करेंगे और टंकी में पानी डालेंगे कि लोग उसकी, सरकार का पैसा लगा हुआ है तो उसकी सुविधाएं लोगों को मिल सके। वहीं निगम के इस काम की सराहना आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी की है। साथ ही निगम प्रशासन से ये भी अपील की गई है कि जिस काम की शुरुआत वो कर रहा है वो लगातार चलना चाहिए। आने वाले दिनों में भी यहाँ साफ सफाई और पानी की व्यवस्था बहाल रहे, ये बात निगम सुनिश्चित करे। क्या नगर निगम क्षेत्र में खास करके पुरुष को तो दिक्कत नहीं है, महिलाएं लोग को बहुत दिक्कत है और खास करके नगर आयुक्त महोदय को आपके चैनल के माध्यम से एक विनती कर रहे हैं कि स्टेशन रोड में भी बस स्टैंड है, वहां पर भी मूत्रालय कम से कम, और बस स्टैंड में भी 3-4 जगह मूत्रालय, और सार्वजनिक स्थल पे बेकारबंद हुआ, आपको हीरापुर हुआ, बाजार हुआ, तो सब भी मूत्रालय का निर्माण कराना चाहिए। बहरहाल नगर निगम का ये प्रयास जनता के लिए लाभदायक तो है ही, इसके पीछे खर्च की गई लाखों की राशि का भी सदुपयोग है, लेकिन ये भी जरूरी है कि इसे सिर्फ कुछ दिनों तक ही नहीं बल्कि लगातार साफ सफाई करते रहना होगा, अन्यथा फिर कुछ दिनों बाद ही ये अपने पुराने रूप में लौट जाएगा और लोग इधर जाने से मुंह मोड़ने लगेंगे। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से कैमरा पर्सन बंटी के साथ अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। धनबाद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक और जहां घर घर में शौचालय का नारा दिया जा रहा है और सड़क किनारे या इधर उधर मलमूत्र त्याग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वैसी परिस्थिति में एलसी रोड स्थित मिश्रित भवन अपने सरकारी काम से आने जाने वाले लोगों को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह धनबाद का प्रमुख एलसी रोड के किनारे और मिश्रित भवन के पास का सुलभ शौचालय। यहां दीवार पर स्लोगन लिखा हुआ है, बहू बेटी बाहर न जाए, घर घर शौचालय अपनाएं, लेकिन ये सिर्फ स्लोगन भर है। शौचालय के बाहर बड़ा सा ताला लगा दिया गया है। 3 दिन पहले नगर आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा पाया और उसके बाद यहां ताला लगवा दिया। शनिवार को इस तालाबंदी के कारण लोगों को परेशानी होने लगी, जो आज अवकाश के बाद कार्यालय खुलने पर अधिक देखी गई। यहाँ मिश्रित भवन के बाहर एक और अंदर परिसर में 2 सामुदायिक शौचालय हैं। शौचालय में ताला लगाया गया नगर आयुक्त के द्वारा, ये समस्या का समाधान नहीं था। प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए था कि उन लोग को छापेमारी कीजिए, जेल में डालिए। अब ये नित्य क्रम का जो रोड है, यहाँ पर इतना दुकान है, व्यवसायी लोग हैं। मिश्रित भवन के पास जो शौचालय है और भी कुछ शौचालय में जो ताला लगाया गया, उस ताला सुलभ शौचालय को अनिश्चित काल के लिए बंद कर देना जिला प्रशासन के लिए ये जनहित में नहीं है। स्थानीय
उपायुक्त महोदय इस पर संज्ञान लें। वहीं इस मामले में धनबाद नगर निगम के आयुक्त ने न सिर्फ इसे जरूरी बताया बल्कि शौचालय की व्यवस्था निगम के सफाई मित्रों के हवाले करने का निर्णय भी लिया। न्यूज़ 11 भारत से बात करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि शौचालय के बाहर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। निगम ने उसे अपने अधीन लेने की बात की है और अब सफाई मित्रों के हवाले से कर दिया गया है। शौचालय सुबह 6 से शाम 7 बजे तक ही खुला रहेगा। हैं पीटी और सिटी पब्लिक टॉयलेट और कम्युनिटी टॉयलेट, वो हमारी जिम्मेदारी है और हम लोग इसको चालू करवा दिया। बंद पड़ा हुआ है तो चालू हो जाएगा। बंद पड़ा हुआ है, हमको आगे वाले में कुछ थी गलतियां थी तो उसको हम लोगों ने चालू करवा के अपने जो हमारे सफाई मित्र हैं उनके द्वारा इसका संचालन किया जाए। बहरहाल नगर निगम ने न्यूज़ 11 भारत की इस खबर के बाद आनन फानन में शौचालय खोलने का आदेश तो दे दिया, लेकिन 3 दिनों तक जनता की परेशानियों का जवाब अब कौन देगा ये कोई नहीं बता रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। झारखंड टेंट डेकोरेटर्स एसोसिएशन प्रदेश कमेटी का चुनाव पिछले दिनों रांची में संपन्न हुआ। चुनाव में धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन के एक बार फिर अपनी दावेदारी पेश करते हुए 8 महत्वपूर्ण सीटों पर जीत हासिल की है। चुनाव में जीते सदस्यों का आज बेकार बांध स्थित जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। धनबाद के पुटकी पीवी एरिया के प्रोजेक्ट में कार्यरत एमबीएल हेल्पर मेवालाल कुमार की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे इलाज के लिए धनबाद केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को उठाकर पीवी एरिया के प्रोजेक्ट परिसर में रख दिया। परिजन नियोजन देने की मांग करने लगे। केंद्रीय बजट में धनबाद रेल मंडल को क्या मिला, आज डीआरएम आशीष बंसल ने इसकी विस्तृत जानकारी मीडिया के साथ शेयर की है। इस बजट में सबसे अधिक फोकस दिल्ली से हावड़ा की यात्रा 12 घंटे में पूरी करने पर जोर दिया गया, जिसके तहत धनबाद रेल मंडल को भी लगभग 200 करोड़ मिले हैं और उस पर काम आरंभ भी कर दिया गया। इस दौरान डीआरएम ने एक बार फिर धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। इसके साथ ही अप्रैल 2021 तक साउथ साइड रेलवे स्टेशन को भी चालू करने की बात कही। वाले काम में जो ग्रेड सेपरेटर हैं, जैसे कि लेवल क्रॉसिंग है, आप 160 की जब गति में जाते हैं तो लेवल क्रॉसिंग नहीं रख सकते, तो उसकी जगह ये आरओबी का निर्माण होना है। आरओबी का निर्माण हमारे सभी लेवल क्रॉसिंग्स की जगह हो रहा है, प्रगति पे है। और ये फेंसिंग एक लगनी है दोनों तरफ ट्रैक के, ताकि कोई जंगली जानवर या कोई और क्रॉस ना करे, ट्रेन के सामने एक आधा ना आ जाए ताकि रोकने ना पड़े। तो उसके लिए भी हमने टेंडर कर दिया है, वो भी कार्य प्रगति में है। ट्रैक को स्टर्डी बनाना है, मतलब उसमें एक एससीजे लगते हैं, इम्प्रूव्ड एससीजे लगते हैं, और ये थिक वेब स्विच लगते हैं इसमें, और एक ये इसकी गहरी छनाई करनी पड़ती है ट्रैक की। ये तीनों काम हमारे प्रगति में है। मटेरियल मिलता जा रहा है, हम लोग उसको लगाते जा रहे हैं। और ये एच बीम स्लीपर लगने हैं, ये इसका भी हमने टेंडर कर दिया। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा।